हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश यानी सकल बुक का चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया गया है कि डॉग और वुल्फ जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एनिमल होते हैं। यानी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि शेर जो है वो भी एक तरीके की बिल्ली है, इसी तरीके से वुल्फ को और डॉग को एक दूसरे का रिश्तेदार बताया गया है। साथ में यहाँ ये भी बताया गया है कि इंसान की फितरत, इंसान का नेचर हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हर तरीके के जानवरों को अपना डोमेस्टिक एनिमल बनाने में विश्वास रखता है। तो बच्चों, कहानी यहाँ पर एक ऐसे कुत्ते की है जो कि अपने लिए एक मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि उसे अपने लिए मालिक मिला या नहीं। तो चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया है कि जो डॉग्स थे वो पहले के जमाने में अपने खुद के मास्टर होते थे, यानी कि यहाँ वहाँ कहीं भी बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकते थे। उनका कोई मालिक नहीं होता था और उसे अपने लिए खुद ही भोजन ढूंढना पड़ता था, खुद ही यहाँ वहाँ हर जगह जाना पड़ता था, अपने आप को बड़े किसी ताकतवर जानवर से बचाना होता था। तो एक बार एक ऐसे कुत्ते ने जन्म लिया जो कि इस तरीके की ज़िंदगी जीने से बिल्कुल ही अनहैप्पी था, वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं था, इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। वो थक गया था अपने लिए खाना खुद ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ जाते हुए, और उसे डर लगता था कि कहीं कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल आकर के उसको हार्म ना कर दे, तो उसको हमेशा इस बात का भी डर सताया करता था। तो यही सोचते हुए उसने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं किसी दूसरे जानवर का सर्वेंट बन जाऊं, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गर एनिमल का सर्वेंट बन जाऊं, ताकि मेरे मालिक की वजह से मुझे खाना भी मिल जाया करे और कोई और एनिमल मुझ पर अटैक भी ना करे और मैं हमेशा फ्री लाइफ जी सकूं। मतलब उसे ये लगता है कि अगर मैं किसी एक स्ट्रॉन्गर एनिमल का गुलाम बन जाऊंगा तो मुझे कभी भी अपने खाने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ना ही मुझे कभी ये चिंता करनी पड़ेगी कि कोई और एनिमल मुझे आकर के हार्म पहुंचा देगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मुझे मार देगा। तो वो इसी विचार के साथ निकल पड़ता है अपने लिए एक मास्टर ढूंढने के लिए। जब वो चलता रहता है तो चलते चलते उसे एक बड़ा सा वुल्फ मिलता है। वो वुल्फ उससे पूछता है कुत्ते से कि तुम कहाँ जा रहे हो। कुत्ता उसको बताता है कि वो अपने लिए एक मालिक ढूंढ रहा है और उसे वुल्फ में बहुत ही निडर एक जानवर दिखता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल दिखता है। और वो वुल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरी सर्विस लेना चाहोगे, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। और वुल्फ जो है इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी अचानक वुल्फ अपनी नाक से कुछ सूंघने का प्रयत्न करता है और अचानक से कुछ सूंघते हुए वे झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाता है। कुत्ता ये देख करके बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि मेरा मालिक तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए, ये किससे डर रहा है। वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या देख लिया आपने कि आप इतना डर गए। तो वो वुल्फ उसको बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे एक भालू है और भालू अगर हमें देख लेगा तो वो हम दोनों को मार देगा, तुम्हें भी और मुझे भी। ये देख करके कि जो वुल्फ है वो भालू से डर रहा है, इसका मतलब भालू जो है वो स्ट्रॉन्गर है वुल्फ से। कुत्ता डिसाइड करता है कि वो वुल्फ को छोड़ देगा और भालू को अब अपना मालिक बनाएगा। ऐसा विचार लेकर के वो भालू के पास जाता है और भालू भी एग्री हो जाता है उसे अपना गुलाम बनाने के लिए। और फिर वो दोनों साथ में काउस का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो जब चलते रहते हैं तभी अचानक उन्हें एक हर्ड ऑफ काउ दिखता है, यानी कि गायों का झुंड दिखता है। और जैसे ही भालू उन गायों पर अटैक करने वाला होता है ताकि उसमें से एक गाय को शिकार बना करके ये दोनों अपना खा सकें, तभी अचानक भालू किसी चीज से डर करके जंगल में दूर जा करके कहीं छुप जाता है। ये देख करके कुत्ता बहुत ही हैरान होता है कि वुल्फ से भी ज्यादा ताकतवर मैंने भालू को समझा, लेकिन ये भालू भी किसी चीज से डर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है, आप यहाँ क्यों आ गए। तो बियर उसे बताता है कि यहाँ पर एक लॉयन है। तो कुत्ता उससे पूछता है कि लॉयन क्या होता है। तो बियर उसको बताता है कि जो लॉयन होता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। ऐसा सुनकर के वो कुत्ता उस भालू की भी सर्विस छोड़ करके उसको गुड बाय कहते हुए लॉयन के पास चला जाता है और लॉयन से पूछता है कि क्या वो कुत्ते को अपना सर्वेंट बनाएगा। लॉयन इस बात पर एग्री हो जाता है और दोनों साथ में काफी लंबा समय बिताते हैं और काफी खुशी भरा उसकी जिंदगी होती है, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं करनी होती। लॉयन से स्ट्रॉन्गर एनिमल कोई है नहीं दुनिया में। लॉयन को सर्विस देते हुए वो कुत्ता बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा होता है और उसको भी कोई हिम्मत नहीं करता कि कुछ कह सके, और साथ में उसे फ्री में भी भोजन मिलता है। तभी एक दिन क्या होता है कि दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं तो अचानक चलते चलते लॉयन रुक जाता है और फिर बहुत तेज की दहाड़ मारता है और उसके बाद चुपचाप पीछे वाले रास्ते से चला जाता है। ये देख करके कुत्ते को बहुत ही हैरानी
हैरानी हो रही होती है, क्योंकि वो लॉयन के साथ इतने लंबे समय से जी रहा था और उसने कभी लॉयन को किसी से डरते हुए नहीं देखा और ना ही कोई अन्य जानवर लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उसने पाया। तो आज वो लॉयन किस चीज़ से डर करके पीछे अपना रास्ता बदल के चला गया। ये सोच करके कुत्ता उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है महाराज? और लॉयन उसको बोलता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर आदमी को सूंघा है, यहाँ पर एक आदमी है जो कि शिकार करने के पर्पज से आया है। ये सुनकर के कुत्ते को लगता है कि अच्छा, मतलब लॉयन से भी स्ट्रॉन्गर कोई है दुनिया में। तो फिर वो उसको गुड बाय कहते हुए वहां से चला जाता है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गर मास्टर उसको अब मिल गया होता है, जो कि कुत्ते के हिसाब से एक आदमी होता है। और तब से ही कुत्ता जो है वो आदमी के साथ हमेशा से रहने लगता है और उसके साथ बहुत ही एक लॉयल सर्वेंट की तरह जिंदगी बिताने लगता है। तो इस तरीके से कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा। तो बच्चों, कहानी में शॉर्ट में हमें ये पता चलता है कि कुत्ता जो है अपनी जिंदगी जीते जीते वो बहुत ही बोर हो चुका था। उसे अपना मास्टर बनना, खुद का मास्टर बनना, फ्री रहना पसंद नहीं था। तो वो अपने लिए वुल्फ को अपना मास्टर चुनता है, लेकिन वुल्फ को बियर से एक दिन डरता हुआ पाकर के वो बियर के पास चला जाता है और बियर के साथ अपना ज़िंदगी बिताने लगता है, भालू के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो भालू है वो लॉयन से डरता है, तो फिर वो लॉयन के पास चला जाता है और उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने लगता है। उसके साथ काफ़ी लंबा समय बिता करके और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बिताने के बाद एक दिन उसे पता चलता है कि लॉयन भी मैन से पंगे नहीं लेना चाहता और वो आदमी की प्रेजेंस को जान करके अपना रास्ता बदल के चला जाता है। तो कुत्ते को लगता है कि मैन जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है और ये सोच करके वो हमेशा के लिए मैन के साथ रहना मंजूर कर लेता है। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों, साथ ही इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं या इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय।